अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक समय में जब शिमला शहर अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था तो वहाँ की कैपेसिटी कितनी थी? जो 30,000 के लगभग जो वहाँ की कैपेसिटी थी, आज वहाँ की कैपेसिटी 3 लाख प्लस लोग वहाँ रह रहे हैं। 8-8 दिन तक भी बारिश दिन रात रहती थी लगी हुई, और 15-15 दिन भी रहती थी, और तब भी इतने नुकसान होते थे जितने अब हो लग रहे होंगे नुकसान। आप तो 3 दिन की बरखा से इतने नुकसान हो गए। सबसे जो मेरे हिसाब से कारण रहे हैं, जो बाहर के लोग यहाँ पर आके घर बना रहे हैं और अवैध खनन हो रहा है, जिससे पहाड़ नीचे की ओर खिसक रहे हैं। तेल काटना के काकर निकलना बहुत पहले हुआ था वो। हाँ जी, ब्लास्ट बहुत हाँ जी, उसमें जो ब्लास्टिंग हुआ ना, हाँ जी, हमारी धरती इससे बिगड़े हुए, बिगड़ी हुई। हाँ जी, बहुत पहले वो हुआ था, मतलब छेड़खानी धरती से। मैं 12-15 साल हो गए क्यों मैं सब। हाँ जी, है हाँ जी, उन्होंने बोर किए ना, मेरा घर था, घर ओपन कर लिया, ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया, हाँ जी, तो धरती तो उसी से खत्म खत्म हुई, हिल गई मतलब। हिल के। हाँ जी, उन्होंने सारा धंधा उसमें करा, जब तो पानी निकला हाँ जी, और निकाला नहीं निकाला नहीं। है, हाँ जी, तेल चिंदरे निकाला नहीं निकला। हमारी शिमला में इतनी प्रलय हो रही है, उसका कुछ कारण आप समझते हैं? क्या कारण रहा होगा कि इतनी प्रलय पहले नहीं हुआ करती थी और आज ये प्रलय हो रही है? हिमाचल में बिल्डिंगें जा रही है, क्या कारण होता हुआ शिमला में सबसे ज्यादा तबाही हुई? देखिए, इसके बहुत सारे विभिन्न कारण हैं। बारिशें पहले भी होती थी और इससे भी ज़्यादा बारिशें होती थी, परंतु पहले ये होता था कि पानी के लिए एक प्रॉपर निकासी होती थी और पेड़ पौधों को भी संरक्षित किया जाता था। और सबसे जो मेरे हिसाब से कारण रहे हैं, जो बाहर के लोग यहाँ पर आके घर बना रहे हैं और अवैध खनन हो रहा है, जिससे पहाड़ नीचे की ओर खिसक रहे हैं। ऐसा है ना। दूसरा रीज़न इसमें हमारा ये है कि जैसे हमारे पहाड़ों में चीड़ के पेड़ हैं, तो इसमें आग लगती है गर्मियों के दिनों में। आग लगती है तो जो छोटे पेड़ होते हैं या जो बड़े पेड़ होते हैं, जो उम्रदराज पेड़ हैं, वो जल जाते हैं और उनकी जड़ें तक भी खाली हो जाती है। जब जड़ें खाली हो गई है, मिट्टी भी जल चुकी है, तो बारिश से वो सारा ही लेके नीचे नदियों में, नालों में चला जाता है। तो बहुत बड़ा रीज़न इसका भी है। और ये शिमला में जो बिल्डिंगें गिर रही है, उसका कुछ कारण आप समझते हो कि शिमला में क्यों इतनी बिल्डिंगें गिर रही है? पहले तो कभी गिरी नहीं। शिमला में ऐसा है कि जो शिमला अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था, एक बहुत अच्छी नगरी थी और आबादी के हिसाब से वहाँ पे पहले सही था, और पहले की जो वैज्ञानिक जो काम करते थे उनकी पद्धति अच्छी थी। आज के समय में क्या है कि कोई भी आके कहीं पे भी घर बना लेता है, वो ये नहीं देखता कि कहाँ पे हमारे पानी के लिए निकासी है, कहाँ खाला है, कहाँ नाला है। जहाँ ज़मीन मिल रही है, 2 विश्व या तो जितना भी उनके पास मिल रहा है, वहीं अपने मकान बना रहे हैं। तो क्या है कि जो ऊपर से पानी आ रहा है वो प्रॉपर वैसे नीचे नहीं निकल रहा है, वो पीछे ही स्टॉप हो रहा है। जब ज़्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से ज़मीन पीछे से ही खिसक रही है। ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्शन बढ़ के आपका यहाँ पे मेरे को 2 मंजिला घर बनाने की मेरे को परमिशन मिलती है, मैं 4 मंजिला बना देता हूँ। उसे ये नुकसान होता है कि वो वजन ज़मीन की तो जो पावर थी वो उतनी ही है, और उसके ऊपर हम वजन, उसके ऊपर एक्स्ट्रा वजन डाल देते हैं, 4 मंजिला कर देते हैं उसको, तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है जो आसपास के घरों को उठाना पड़ता है। वैसे ही गुवाहाटी में भी कुछ साल पहले हुआ, वहाँ पे 3-4 मंजिला एक्स्ट्रा बना दिया था। वहाँ पे बेचारे हमारे काफ़ी फौजी भाई वहाँ पे शहीद हुए, मरे बेचारे। तो 8-8 दिन तक भी बारिश दिन रात रहती थी लगी हुई, और 15-15 दिन भी रहती थी, और तब भी इतने नुकसान होते थे जितने अब हो लग रहे होंगे नुकसान। आप तो 3 दिन की बरखा से इतने नुकसान हो गए। सही ये क्या चक्कर? ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है ना, ये ना जो हैंड है कुछ ये हैंड पंप जैसे आप कर रहे थे ना आपसे मैं बात, भाई ये हैंड पंप लग गया, नीचे से पानी आ गया तो धरती खिसकनी है, क्योंकि नीचे तो पानी तो खाली होगा, धरती तो तब थोड़ी खाली है, तो पलटा खाएंगे ही उड़े पड़े। धरती के अंदर भी आधा पानी है, और पृथ्वी है, झरने हैं, छोटे छोटे और क्या हैं। और अब परवाणु में देख लो, चक्की मोड़ के बाद जो स्लाइडिंग हुई, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो हमारी सड़क कितने एरिया में बननी थी, हमने कितने एरिया में बना दी है, और ऊपर से जो हमने बनाया ना वो बिल्कुल ही खड़ी पहाड़ी काटती है। देखो, अगर उसको स्टेप वाइज काटते ना जी, ये जरूरी नहीं कि आपने अगर 4 लेन भी बनाना है तो आप 2 स्टेप में भी तो बना सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे करके। मेरी इस वक्त 65 साल उम्र आ गई जी। मैं जब 4-5 साल का था तो मेरे वक्त में 8-8 दिन तक भी दिन रात झड़ियाँ लगती थी, और ऐसी मूसलाधार बरखा होती थी, और 15-15 दिन भी लगी बारिश है उस वक्त दिन रात, और तब भी इतने नुकसान नहीं होते जितने आज हो रहे नुकसान। और आज क्या ये यही हो रही है, एक बरसात की बरखा 3 दिन 3 रात।
अवैध जो लगातार हो रही है। अवैध खनन भी। अच्छा, जो ज़्यादा बारिश होने का कारण या बारिश ना होने का कारण तो हमारा जो ये प्रकृति के साथ जो हमारी छेड़छाड़ है ना जी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ना जी, ये गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होना या गर्मियों का आगे पीछे खिसक जाना या बरसात में अच्छा, ज़्यादा फिर बरसात ये होना। जो बादल भी फट रहे ना, ये भी आजकल ही फट रहे, उस वक्त कोई बादल नहीं कहीं फटता था। बिल्कुल बिल्कुल आजकल बादल फट के भी बहुत जगह नुकसान हो गए, सही बात। पता कितनी जगह फट गया ये बादल। और इसके पीछे भी वैज्ञानिक लॉजिक है ना जी, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसका तो भुगतान हमें ही करना पड़ेगा, हमारे साथ पशु पक्षियों को भी करना पड़ेगा। ऐसा है ना, जहाँ पर पाप ज्यादा बढ़ जाता है वहीं बादल फटता है। बिल्कुल बिल्कुल। काम मशीन से रो, उसी से ही हो रहे। पुरानी जितनी भी सड़कें बनी वो मेन पावर से बनी, मेन हाँ, पावर से हाँ। क्या जितना पत्थर जोड़ था उतना ही तोड़ा गया। अब जैसी मशीन क्या करेंगे, पूरा ही पहाड़ खाली कर मेरी देंगे। जिस वक्त 4-5 साल की उम्र थी ना, उस वक्त जो ये सड़क ओचकाट से ये नारक स्नान को गई थी ना, वासनी को गई थी, ये आदमी ने बना रखी गेती बेलचे से। हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त कोई मशीनें नहीं होती नहीं होती थी, थी। आज मशीनों से ही हो रहे सारे काम, तो इससे तो धरती झुक जाती है। बिल्कुल होती है। जब धरती उड़े, अब जैसे ही सड़क बनानी ना, तो सड़क से ऊपर की धरती भी झमकती है इससे, क्योंकि वो तो मशीनों से चल रहा है काम। वो तो 1 घंटे में 100 आदमी का काम कर देगी मशीन। बंदे आजादी से जमीन खरीद रहे, सब कुछ कर रहे, उनके लिए 10-10 बोर हमारा यहाँ थड़पा निवासी है, ग्राम पंचायत नैना टिकर से ही है, वहाँ 5-5, 10-10 बोर के लिए उनने सब किया है। और अगर हमारा जिम्मेदार भाई 1 बोर के लिए स्पष्ट करेगा, उनको अनुमति नहीं होती। जहाँ अगर कोई हिमाचल का भाई हमारा अगर 2 बिल्डिंग लगाना चाहता है, उनको कोई अनुमति नहीं है। और जो बाहर से आते हैं, जो भी इनको अनुमति दी हुई है, उनको 6-6 उनके लिए 5-5, 6-6 बिल्डिंग है। और लास्ट में हमारे गरीब भाई हमारी जियोग्राफी कैसी है, जो आपने शिमला की बात की अभी, एक समय में जब शिमला शहर अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था, तो वहाँ की कैपेसिटी कितनी थी, जो 30,000 के लगभग जो वहाँ की कैपेसिटी थी, आज वहाँ की कैपेसिटी 3 लाख प्लस लोग वहाँ रह रहे हैं। बेतरतीब तरीके से मकान बन रहे हैं, 2 कमरों 4, 5, 6 बना रहे हैं। तो इस तरह से ये जो नुकसान हमें देखने पड़ रहे हैं हमारे सामने, और ये तो आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे अगर हम लोग इसमें सुधार नहीं करेंगे और वहाँ की जगह के अनुसार से अपना मकान और सही तरीके से हर चीज़ों को नहीं बनाएंगे। हाँ, और एक बात बोल सकते हैं, सब चीज़ें देख के ये भी लगता है कि जिस तरह से हमारे जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें जो हमारे अभी ये 4 लाइन्स दोनों बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमको इसमें ही देखने को मिल रहा है। इसमें गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, क्योंकि उसमें है मशीनरी को कौन कैसे उपयोग कर रहा है, जो हमारी NHI की है वो किस तरह से उसमें कटिंग्स कर रहे हैं, उसमें कोई एंगल्स का ध्यान नहीं रखा जाता, स्ट्रेट कटिंग उसमें कर दी जाती है। 45 डिग्री की जो कटिंग्स है उसका कोई नामो निशान नहीं है कहीं, सारी 90 डिग्रीज में कटिंग है, अपनी मनमर्जी की उसकी कटिंग है। ऊपर के जो गांव है उनको सेफ करने के लिए कुछ उसमें प्रावधान नहीं है। जहाँ जिस तरह से पहाड़ देखा अपनी मर्जी से काटे हैं, उन्होंने भी कुछ अपने पैमानों को शायद सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। और उनके ऊपर जो लोग उनको देखते हैं, वो चाहे हमारा PWD विभाग है, जो भी विभाग है, वो सख्ती से काम करें और उनसे सख्ती से काम लें, क्योंकि इस तरह से अगर सड़कें बनती रहेंगी और इसी तरह से आगे के भी काम चलते रहेंगे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसी 2023 की जो है हमारी अभी आजकल की जो त्रासदी चली है, इसी से हम बहुत पीछे हो गए। कम से कम 5 से 10 साल के हम पीछे एकदम सटबैक की पूरे हिमाचल को लगा है। तो हमें आगे के लिए बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर हर चीज़ों को देख के एक ऐसे मतलब हमें सख्त निर्णय भी लेने चाहिए। और इसमें साथ के साथ हमारे अभी युवा श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो PWD के मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी यही रहेगा कि आप भी अपने लोगों के साथ बैठकर, अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर चिंतन मनन हम लोग बहुत ज़रूरी करें कि हम किस तरह से अपनी सड़कों को बनाएं और किस तरह से उसमें कटिंग्स हो और किस तरह से वहाँ पर पैरामीटर्स अपनाए जाएं। न्यूनतम कानून का है या मतलब परमिशन की जो बात है, सबसे पहले तो इसमें देखने की जो एक बात है, परमिशन कौन ले रहा है, कहाँ ले रहा है। बिल्कुल शहरों में ले रहे हैं परमिशन, 2 मंजिल की मिली है परमिशन, बिल्कुल मंजिलें बन रही है 4, 4 पैसे खिला रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे वहाँ चलता है, किसी को कैसा कोई म्यूनसिपल पता नहीं। कॉरपोरेशन जो भी वहाँ चीज़ें काम कर रही हैं, जो उसकी अथॉरिटी है ऊपर, वो कैसे उनको उसका परमिशन दे देती है या वो कैसे बिल्डिंगें बन जाती है, वो लोग क्या देखते हैं वहाँ पर। क्योंकि मैक्सिमम अगर शहरों की बात करें, हम अपना शिमला ले लें, मंडी ले लें, सारे नगर परिषद के अंडर आते हैं, तो उनका अपना एक पूरी अथॉरिटी रहती है किस तरह से उनको अपने जगहों को विकसित करना है, किस तरह से उनको हर जगह बचाना है। मतलब अगर हिमाचल की ही बात करें प्रॉपर वे में, जहाँ कहीं एक अगर कोई काम दिखता है तो थोड़ा बहुत धर्मशाला की अगर एक सिटी की बात करें वो प्लेन तरीके से,
बाकी हमारे जितने भी यहाँ नियर बाई के शहर ले लो, सोलन है, शिमला है, अपर के मंडी हो गए, कुल्लू हो गए, अभी आने की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने परसों आई है। बिल्कुल बहुत काम किया है मैंने उस एरिया में, खुद भी रहा हूँ जब मैं सीट पे साइड का इसमें अपना जॉब में था। तो अच्छी वहाँ बड़े बेतरतीब तरीके से वो पूरी मार्केट है वहाँ की, जो अभी जो घटनाएं हुई है, तो इस तरह की मतलब चीज़ों को देख के सब कुछ करके हमें बहुत सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। और साथ जो भी हादसे हुए सर, इसका एक ही कारण है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी। आज लोग मकान बना रहे हैं, जल्दबाजी इतनी है कि आज ज़मीन ली तो लोग ये सोचते हैं कि हम कल ही अपना मकान बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। दूसरी बात है सर, मशीनी युग तो हमेशा खत्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मशीनी युग से ये कार्य हो रहे जितने भी हो रहे हैं। आज शावर लगाएंगे, आप कभी कहीं कि ऐसी जगह शावर लगा रहे हैं जहाँ आराम से जीता था, जितने हमारे रोड बने सारे लोगों ने बनाए, कोई आपदा नहीं आई। अब आज का टाइम मशीनी युग है सर, अपना देख लेते ठेकेदार भी हमारा इतना पैसा बनेगा, बिल्कुल सही उन्होंने अपने हिसाब से करते रहना काम, करते रहे। और जेल रहे हम सब लोग।